हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज अभी सुबह 11 बज रहा था और आज मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी और ऋषिका भी नहीं उठी थी, वो लेट से उठी है आज। तो उसके उठने से पहले आज मैं नहा वहा ली थी, क्योंकि वो उठ जाती है ना तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, बस मेरे साथ ही चिपके रहती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जब उठ जाती हूँ उसके उससे पहले तो मैं नाश्ता वगैरह और नहा वहा सब लेती हूँ। तो चलिए आज का दिन आप मेरे साथ बिताइए और देखते रहिए कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई और ऋषिका के साथ क्या क्या मस्ती की। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और अगर आप मेरे ब्लॉग में चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। 11 बज गए हैं और अभी तक ऋषिका नहीं उठी है। मैं उठ के नाश्ता वाश्ता हो गया है, देख सकते हैं पीछे 11 बज रहा है। तो चलिए ऋषिका को उठाते हैं। Smile. Yeah, yeah. We're gonna do this one the very right way. Try. तो ऋषिका के लिए मैं यहाँ पे वाइट नॉइज़ चालू करती हूँ। तो बिना वाइट नॉइज़ के उसको नींद नहीं आता है। मैंने उसको फिर लगता है बचपन से, जब से वो हुई है ना, न्यू बॉर्न जब थी वो, तब से मैं वाइट नॉइज़ स्टार्ट कर देती थी। तो उससे अच्छा वो सो जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बाहर का जो साइड में जो अलग से जो आवाज़ आता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। मुझे भी ऐसा आदत हो गया उसके साथ रह रह के ना, मुझे भी बिना वाइट नॉइज़ के नींद ही नहीं आता है। तो मैं जब भी सोती हूँ उसके साथ तो वाइट नॉइज़ चालू ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे रूम अंधेरा था तो मैं सोची लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फिर अंधेरे में उसको दिखेगा नहीं तो फिर वो और रोएगी। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गया तो देखिए खुद से वो उठ गई है, खुद से उठ जाती है। जैसे ही वाइट नॉइज़ बंद कर दोगे आपको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद से उठ जाएगी। तो यहाँ पे अभी मम्मा उठ गई है। 11:30 बज रहा था, मैं सोची उठा देती हूँ क्योंकि कितनी देर सोएगी, नाश्ता वगैरह भी तो करना है। देखिए ऋषिका उठ गई है, अभी 11 बज रहे हैं। मम्मा इतना लेट कौन उठता है? मम्मा एदिके देख। ओ मम्मा, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी ऋषिका को मैं नाश्ता कराऊंगी। वो पहले उठ के दूध पी लेती है, एक बॉटल फार्मूला पीती है वो अभी। उसके बाद यहाँ पे वो नाश्ता करेगी। एक बनाना पहले खाती है, फिर 2 मल्टीग्रेन बिस्किट खाती है वो। मैं उसको दूध में मिक्स कर देती हूँ मल्टीग्रेन बिस्किट को। ऐसे भी खा लेती है वो च्यू करके, बट कभी कभी वो थोड़ा सा खा के रख देती है। ऐसे अगर मैं मिक्स कर देती हूँ ना दूध के साथ तो पूरा खा लेती है फिर। तो अभी मैं उसको यही खिलाऊँगी। थोड़ा वो क्या है, थोड़ा घूम घूम के खाना, बैठ के तो खा लेती है लेकिन वो इतना भागती है इधर उधर, परेशान कर देती है। तो मैं उसको एक जगह गोदी में उठा लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। तो इसलिए अभी वो टेबल में बैठ जाती है। कभी कभी उसको कुछ कुछ रहता है, मैं हाथ में पकड़ा दूँ, जैसे कुछ बॉटल हो गया, कुछ खिलौने हो गए, तो वो अपना खाते रहती है, जल्दी जल्दी खा लेती है। तो यहाँ पे मैं उसको भी पूरा खाना खिलाऊँगी, मतलब जो भी है उसका दूध बिस्किट। उसके बाद वो नहाने जाएगी। तो अभी ऋषिका का हो गया खाना पीना नाश्ता वगैरह। उसके बाद अभी मैं उसको नहलाने जाऊंगी। उसको सबसे पहले मैं ऑयल में मसाज करती हूँ सर को, और पूरे बॉडी में भी करती हूँ, लेकिन वो भागती है इतना ना, सो के तो करने ही नहीं देती है। जैसे देखेगी मम्मी ऑयल का डब्बा खोल रही है तो वैसे ही भाग जाएगी वो। बड़े मुश्किल से तो थोड़ा बहुत लगाने देती है। अभी इतनी भागने लगी नहीं, इतनी मस्तीखोर हो गई है। पहले जब छोटी थी ना तो मस्त सो के इतना अच्छा मालिश करवा लेती थी। अभी तो उसको डायपर पहनाने में, पैंट पहनाने में ही हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो सो गई नहा वहा के। उसके बाद मैं आज खाने में बनाई थी पुलाव, छोले की सब्जी और अंडा की भुर्जी। उसके बाद मैं और ऋषिका थोड़ी देर के लिए वॉक करने चले गए थे। वो सो के उठने के बाद पहले एक बॉटल फार्मूला पीती है, फिर मैं उसको लेके थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। तो अभी उस मस्त स्वेटर वगैरह पहना दी थी मैं उसको। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गया था तो हम लोग सोचे कि चलो घर चलते, अब घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऋषिका और मैं थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे बालकनी में बैठ के, क्योंकि बारिश होता है ना तो पूरा अंधेरा हो जाता है, तो एकदम घर पे भी ना फिर मन नहीं लगता, कि लगता है थोड़ा सा बाहर बैठे। तो यहाँ पे मैं चटाई वगैरह बिछा के बालकनी में मस्त बैठे हुए थे हम लोग दोनों जन। उसके बाद उसके पापा आ गए थे शाम में, तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए लेके आई थी। मतलब वॉश तो हो गया था, उसको ड्राई करना था। यहाँ पे क्या धूप नहीं निकलता है ना, तो ड्रायर में ही डालना पड़ता है, नहीं तो कपड़े सूखते ही नहीं है। सूखते भी है ना तो थोड़ा सा स्मेल हो जाता है, जैसे होता है ना बारिश में थोड़ा सा स्मेल हो जाता है कपड़ों में, तो उसको अच्छे से जब तक सुखाओ नहीं तो होता नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ड्री अलग से होता है, मतलब जाके करवाना पड़ता है। कॉइन सिस्टम रहता है, आप $1 कॉइन आप डालना पड़ता है उसमें, तो उसके हिसाब से फिर अब कपड़े मतलब सूख जाते हैं अच्छे से। तो मैं सोची कौन बार बार जाएगा ड्रायर में कपड़े सुखाने के लिए, लॉन्ड्री में। तो यहाँ पे सच हम लोग एक ड्रायर ही ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्रायर ही ख़रीद ली थी। उसके बाद शाम को नाश्ते में आज मैं बनाई थी मैगी, क्योंकि शाम में ना थोड़ा सा भूख लग ही जाता है। उसके पापा ऑफिस से आते हैं ना तो फिर सारा दिन मतलब इतना काम वाम हो जाता है, फिर उसके पीछे भागना। तो मैं
शाम में कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो ऋषिका भी थोड़ा बहुत टेस्ट करती है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा तो नहीं देती क्योंकि वो मैदे का है ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता बच्चों को देना। तो थोड़ा बहुत वो खाती है। वो जब भी कुछ लेके बैठूँगी ना, मैं कुछ भी मतलब नया खाना बनाऊँगी, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा टेस्ट करना रहता है। वो बच्चों को रहता है ना कि मम्मी पापा क्या खा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा खाना है। तो उसके बाद वो खा ली थी। देखिए अभी उसको थोड़ा सा मैं दूंगी, वो खाएगी, 3-4 बाइट तो पूरा अच्छे से खाएगी। उसके बाद हम लोग शाम में, क्योंकि अभी ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5 बजे से ही मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है क्योंकि ठंडा हो गया है ना मौसम। तो सोच रहे वॉलमार्ट चलते हैं, कुछ सामान भी लेना था। और बाहर इतनी ठंडी थी, मतलब पूरा एकदम सब पैक करके जाना पड़ता। अब कहीं जाओ ना तो सब पहनो फिर से, तो एकदम ना मतलब मन नहीं करता जाने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी शाम, अभी तो 6:30-7 बज रहा था, तो हम लोग वॉलमार्ट चले गए थे सामान लेने के लिए। हमारे घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं लगता, 5 मिनट के डिस्टेंस में ही है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह सब ले लिए थे, यहाँ पे सब फ्रेश फ्रेश सब रखा हुआ था। आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह कितना फ्रेश था। वैसे अभी थोड़ा सा ऑफ़र चल रहा था, मतलब क्रिसमस के टाइम पे, थैंक्स गिविंग के टाइम पे थोड़ा सा ऑफ़र चलता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो और भी सस्ते में मिल जाता है। यहाँ पे पूरा फ्रूट सेक्शन था, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स वगैरह सब रखा हुआ था। और यहाँ पे ज़्यादातर वॉलमार्ट, कॉस्को भी है, और जैसे अल्डी वगैरह भी है यहाँ पे। तो वॉलमार्ट में क्या है ना, थोड़ा सा मैंने आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हो। जैसे कॉस्को वगैरह में अगर जाओगे तो आपको बल्क में लेना पड़ेगा। जब अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, बट क्वांटिटी आपको मतलब ज़्यादा ही लेना पड़ता है। लेकिन वॉलमार्ट में ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा भी लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग तो 3 लोग ही है घर में, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता नहीं है। बल्क में अगर फैमिली आपकी बड़ी है तो फिर आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा अंडा रखा हुआ था, एग रखे हुए थे यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के, जिसमें 12 थे। ये केज फ्री था, ये मतलब जो एकदम देसी अंडा होता है ना, जो इंडिया में मिलता है, वो वाले थे। और यहाँ पे पूरे जो अंडे को मतलब बना के पूरा भुर्जी टाइप का वो भी रखा हुआ था, या सॉरी ऑरेंज पार्ट, वाइट पार्ट जो अलग अलग मिलता है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में मतलब यहाँ पे पैकेट में मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, सारे बहुत सारे टाइप के रहते हैं। फिर यहाँ पे पूरा बटर रखा हुआ था, मतलब अनसॉल्टेड बटर, फिर सॉल्टेड बटर। हमारे इंडिया में जैसे हमारा जो ब्रांड रहता है अमूल ब्रांड, वो यहाँ पे नहीं रहता, वो इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकन ब्रांड्स वगैरह रहते हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे सब योगर्ट्स वगैरह रखे थे, फ्रूट योगर्ट्स, बच्चों के जो योगर्ट्स रहते हैं, ब्लूबेरी योगर्ट्स, एप्पल योगर्ट्स। अगर आप प्लेन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वेनिला फ्लेवर के, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब बेबी लोग के लिए अच्छा रहता है ये। तो यहाँ पे मैं अपने बेबी के लिए भी लेके आती हूँ यहाँ पे योगर्ट, सोनीफील्ड का ऑर्गेनिक, बहुत ही अच्छा टेस्टी रहता है वो। और योगर्ट तो ज़रूरी है बच्चों को देना, कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे प्लेन योगर्ट्स वगैरह रखे हुए थे। तो हमारा हो गया था शॉपिंग कंप्लीट, घर में आ गए थे। और ऋषिका यहाँ पे अपने टोकनी के साथ खेल रही थी, मस्त मस्ती कर रही थी। उसको मतलब ये टोकनी के साथ वो वॉक भी करती है, इसको अपने सर में डाल के घूमती भी है, इसके अंदर भी बैठ जाती है। ये इसके साथ बहुत टाइप का खेलती रहती है इसी के साथ। तो अभी वो अपना मस्त इसी से खेल रही थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।